क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में इजाफा। फिटमेंट फैक्टर का क्या है गणित? केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देकर कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के चेहरे पर खुशी ला दी है। अब चर्चा इस बात पर तेज है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। जानकारों के मुताबिक सैलरी में इजाफा करने के लिए एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। इसी के कैलकुलेशन के आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ नेट और ग्रोथ सैलरी में भी इजाफा हो जाता है। ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार ने जब 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोरदार इजाफा हुआ था, क्योंकि 6ठे वेतन आयोग में 7,000 रुपये बेसिक सैलरी थी और 7वें वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद ये 8,000 रुपये प्रति महीने हो गई थी। साथ ही साथ कुल वेतन भी बढ़ा हुआ था। गौरतलब है उस वक्त फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इसलिए इसी के आधार पर 2.57 गुना बेसिक सैलरी बढ़ी थी। उससे पहले 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 थी। फिटमेंट फैक्टर से कितना इजाफा? अब आते हैं 8वें वेतन आयोग में लागू होने वाले फिटमेंट फैक्टर और उसके आधार पर बढ़ने वाली बेसिक सैलरी की। अब हम ये जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर इसमें इजाफा भी नहीं हुआ तो बेसिक सैलरी में कम से कम 2.57 गुना बढ़ोतरी तो होगी ही। लेकिन इस बार उम्मीद भी है और मांग भी की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाए। हालांकि इसकी मांग 3.86 को लेकर भी की जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होने के आसार तकरीबन ना के ही बराबर हैं। ऐसे में अगर 2.86 के आधार पर ही बात करें तो अभी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीने है। अगर ये उम्मीद पूरी हो गई तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,480 रुपये प्रति महीने हो जाएगी। यही हिसाब पेंशन धारकों के लिए भी लागू होगा। उसके मुताबिक उनकी अभी जो मिनिमम बेसिक सैलरी 9,000 रुपये है वो बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? भारत के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय में सुधार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि कर्मचारियों की मूल सैलरी को एक तय मल्टीप्लायर के हिसाब से बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है। इसको हर वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तय किया जाता है। वहीं समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं, जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके, जिससे बढ़ती महंगाई का वो मुकाबला कर सकें और उनकी खरीद की ताकत बनी रहे। कैसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर? सैलरी में इजाफा करना और कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति सुधार करने वाले फिटमेंट फैक्टर को तय करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के लिए सरकार की आर्थिक स्थिति यानी इन्फ्लेशन और महंगाई दर का ख्याल रखा जाता है। साथ ही कर्मचारियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों की समीक्षा करता है। उसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर को तय करता है और फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। कुल मिलाकर कोई भी वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए कई तरह के एंगल को अपनाता है। उसके बाद ही इसके गुणक तय होते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।